तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेज में। फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में आइगन वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब आइगन मान हमें ज्ञात करना रहे। इसमें आपके कई टाइप्स होते हैं, आइगन बहुपद होते हैं, आइगन आव्यूह होता है जिसे आप लोग अभिलाक्षणिक आव्यूह भी बोल सकते हैं। तो ये है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड और आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर थर्ड है और आज पार्ट वन है। तो इस पर कुछ आज हम बेसिक फार्मूले देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो उसी के आधार पर जो है आपका चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया है। हमने आपको बताया था ये जो मैथ है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, अभी तक जो मैथ आपने पढ़ी उससे अलग है। ये जो मैथ है आपके थियोरिटिकल मैथ है, तो इसलिए आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, सभी फार्मूला समझ लीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर की तरफ बढ़िएगा, नहीं तो आप लोग एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने आपको इसका पीडीएफ दे दिया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का हमने आपको पूरा पीडीएफ बता दिया है। और आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर भी आपको डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। टेलीग्राम आईडी है एकेसी टेक्निकल क्लासेज, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से अपनी पीडीएफ ले लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और या तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप 99 19 87 52 53 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि चैप्टर का नाम है आपके आइगन वैल्यू एंड कैली हैमिल्टन प्रमेय। कैली हैमिल्टन प्रमेय यानी आइगन मान एवं कैली हैमिल्टन प्रमेय। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यानी अभिलाक्षणिक आव्यूह। तो देखेंगे सबसे पहले हम अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है। आपको हमने आव्यूह बताया था, आव्यूह आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है। अभिलाक्षणिक आव्यूह को आप लोग लिख सकते हैं ए माइनस लेमडा आई। बस अगर पूछे आपको अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात कीजिए तो आप लोग सीधे लिखेंगे ए माइनस लेमडा आई। क्या लिखेंगे? ए माइनस लेमडा आई। अब आपको हम बताते हैं यहाँ पर ए क्या है। ए जो होता है ये होता है वर्ग आव्यूह होता है, ठीक। ये जो है आपका कोई वर्ग आव्यूह है और लेमडा जो है कोई आपकी अदिश राशि है, ठीक। और जो आई है इसकी वैल्यू हमने आपको बताया था, आई की वैल्यू जो है 1001 के रूप में होती है। जब हमने आपको आव्यूह सबसे पहले बताया था तो ये सब आपको वहाँ पर बताया गया था। तो अगर कहीं पर भी कोई भी आव्यूह दिया रहे, मतलब कोई भी आव्यूह आपको दिया रहे और कह दे इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करिए, इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करिए, तो आप लोग कैसे करेंगे अभी हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। तो ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर हिंट देख लेते हैं कि कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो ये आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह मान लीजिए ए इज इक्वल टू आपका दे दिया गया है 1 2 3 4। क्या दे दिया गया है? 1 2 3 4 दे दिया है। कह रहा है इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करिए। तो इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह हमने आपको क्या बताया अभी अभी, ए माइनस लेमडा आई होता है। तो सीधे सीधे यहाँ पर लिखेंगे ए की जगह ए की वैल्यू यानी 1 2 3 4, उसके बाद माइनस लेमडा, और आई की जगह लिखेंगे या 2 इंटू 2 क्रम का है तो क्या होता है 2 इंटू 2 क्रम है तो लिखेंगे 1 0 0 1, ठीक। उसके बाद लेमडा का इसमें पूरा अंदर हर एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करके आपस में सभी को घटा लेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा अभिलाक्षणिक आव्यूह का। तो अभी एक एग्जांपल हम आगे सॉल्व करेंगे, वहाँ पर समझ में आपको आने लगेगा। आगे आपका आता है अभिलाक्षणिक सदिश। क्या आता है? अभिलाक्षणिक सारणी का आता है, सॉरी अभिलाक्षिक सारणी। तो अभिलाक्षणिक सारणी कैसे ज्ञात करते हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभिलाक्षणिक सारणिक जो होता है उसे लिख सकते हैं सारणिक में ए माइनस लेमडा आई, बस आपका हो गया अभिलाक्षणिक सारणिक। यही हो गया कि जो ए माइनस लेमडा आई है यानी जो अभिलाक्षणिक आव्यूह है ए माइनस लेमडा आई, लास्ट में जब पूरा सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आती है तो उसको हम सारणिक में कर लेंगे, वही आपकी क्या हो जाएगी अभिलाक्षणिक सारणिक हो जाएगी। अभी इसको भी आगे देखेंगे। थर्ड आता है अभिलाक्षणिक बहुपद। क्या आता है? अभिलाक्षणिक बहुपद यानी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं?
अभिलाक्षणिक बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको भी हम बता देते हैं आपको। जो रहता है आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह जो रहता है, अभिलाक्षणिक आव्यूह यानी ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई जो है, ठीक, इसके सारणिक के, ये तो अभिलाक्षणिक आव्यूह हो गया, इसके सारणिक को यानी ए माइनस लेमडा आई, ये हो गया, इसके सारणिक के विस्तार को, इसके सारणिक के विस्तार को अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। ये जो सारणिक वाला आ जाएगा ये तो केवल अभिलाक्षणिक सारणिक हो जाएगी, लेकिन यही जो सारणिक में आया रहेगा, मान लीजिए जैसे सॉल्व करने पर आपका सारणिक में आ सकता है, मान लीजिए 1 माइनस लेमडा आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 माइनस लेमडा आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 माइनस लेमडा आ जाएगा। तो ये सब किस में है, सब आपके सारणिक में है। तो इनका जब हम विस्तार कर देंगे वही हो जाएगा क्या आपका, वही हो जाएगा अभिलाक्षणिक बहुपद हो जाएगा। तो अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पर आपको हम बताते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभिलाक्षणिक समीकरण। तो अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभिलाक्षणिक समीकरण यानी जो अभिलाक्षणिक बहुपद होता है, क्या होता है, अभिलाक्षणिक बहुपद, ठीक, यानी अभिलाक्षणिक समीकरण सारणिक ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, यानी जो अभिलाक्षणिक सारणिक था उसके इक्वल में अगर हम 0 कर देते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपका जब ये पूरा निकाल लेंगे तो मान लीजिए आपका कोई अवयव आ गया है 1 माइनस लेमडा 2 3, उसके बाद 1 2 माइनस लेमडा 4, उसके बाद 3 0, उसके बाद 4 माइनस लेमडा, इसके बराबर 0 कर लेंगे, ठीक। उसके बाद इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी उसी के इक्वल यह समीकरण आएगा। तो अभी एक हम एग्जांपल लेकर अभी आपको हम आगे बताने वाले हैं। फिफ्थ इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू, यानी अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मान, अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मान। तो ये क्या होता है इसको समझाते हैं आपको। जैसे कि हमने आपको बताया अभिलाक्षणिक समीकरण को जैसे ए माइनस लेमडा आई इक्वल 0 करते हैं, तो कोई जो हमारा सारणिक आता है, इसका जो कोई सारणिक आता है, मान लीजिए हम अपने मन से मान ले रहे हैं, आप लोग भी मान लीजिएगा, मान ले रहे हैं ए एच जी, ठीक। उसके बाद लिख दिया हमने 0 B 0, फिर 0 0 C, ठीक, यही हो गया, मान लीजिए यही है, मान लीजिए यही है। तो इसका जो इसके इक्वल हम क्या करेंगे, 0 आएगा, क्या कर लेंगे, 0 आएंगे। तो मान लीजिए जब इसको घटाया जाएगा, सब कुछ घटाया जाएगा, तो आपका एक अभिलाक्षणिक मूल निकलेगा, यानी ए माइनस लेमडा बी माइनस लेमडा एंड सी माइनस लेमडा आएगा, क्या आएगा, सी माइनस लेमडा। तो इसके इक्वल जब 0 करेंगे तो यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू आएगी, जो मूल आएंगी, वही हो जाएगा आपका अभिलाक्षणिक मूल। देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, और लेकिन अभी आगे एग्जांपल बता दिया जाएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जो आइगन मूल आते हैं, आपके जो आइगन मान आते हैं, उन्हीं को हम एक मजले कोष्टक में रख देते हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू आ गई है 4 5 6, तो इसको लिख देंगे इस कोष्टक में 4 5 6, ये क्या हो जाएगी, आपकी स्पेक्ट्रम हो जाएगी। तो आइए अब देखते हैं वो एग्जाम्पल जिसका बहुत देरी से इंतज़ार था, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिया है ए इज इक्वल टू आप 1 2 3 0 -5 2 0 0 6, इसका कह रहा है आपको अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालिए, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालिए, अभिलाक्षणिक मूल निकालिए और स्पेक्ट्रम निकालिए। तो इसको अभी हम निकालते हैं, आप लोग भी ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर देखिए ए के बराबर में वैल्यू लिख दिया, और आपको ये भी पता है यह 3 × 3 क्रम का आव्यूह है, क्योंकि यह 3 × 3 क्रम का यह वर्ग आव्यूह है। तो इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालना है, क्या निकालना है, अभिलाक्षणिक आव्यूह। तो अभिलाक्षणिक आव्यूह कैसे निकालेंगे, तो अभिलाक्षणिक आव्यूह हमने बताया है ए माइनस लेमडा आई के बराबर होता है, ठीक। अभिलाक्षणिक आव्यूह ए माइनस लेमडा आई होता है। तो आइए वैल्यू को रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू लिख दिया,
ठीक। उसके बाद यहाँ पर किया हमने माइनस लिखा, उसके बाद लेमडा लिख दिया, उसके बाद आई की जगह यानी 3 × 3 है तो 10000100001 लिख दिया। ठीक, इतना कर लेंगे, आप लोग सब लोग कर लेंगे और आव्यूह के रूप में सब लिख दिया गया अभिलाक्षणिक आव्यूह के रूप में। अब थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसकी जगह ए की वैल्यू तो पूरी लिखी ही गई है 1230 -52 006। उसके बाद बीच में आपका माइनस चिन्ह रहेगा और ये जो लेमडा है, लेमडा की जो मल्टीप्लाई उसका हम अंदर कर दे रहे हैं, इसमें अंदर हम मल्टीप्लाई इसका कर दे रहे हैं तो आएगा लेमडा 0 लेमडा 0 फिर 0 लेमडा। ठीक, अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना है। अब तो आपका जो आव्यूह होता है एकदम बेसिक लेवल पे आ चुका है। सीधे सीधे इसमें से इसमें घटा लेंगे, इसमें से इसमें और इसमें से इसमें सभी एलिमेंट्स को आपस में घटा लेंगे। तो आइए घटाते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 1 माइनस लेमडा होगा और 2 माइनस 0 तो 2 होगा और 3 माइनस 0 यानी 3 होगा। उसके बाद 0 से 0 घट जाएगा, -5 माइनस लेमडा होगा और 2 से 0 तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड में करेंगे, थर्ड रो में तो 0 और यहाँ 6 माइनस लेमडा, इतना तो कर लेंगे। तो बस आपका ये क्या हो गया, ये आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह कंप्लीट हो गया। अभिलाक्षणिक आव्यूह बस आपका यहीं तक सॉल्व करना था, अभिलाक्षणिक आव्यूह आपका यहाँ से निकल गया। ओके, अब यहाँ पर आपको बता देते हैं अभिलाक्षणिक सारणिक क्या होता है। तो यही जो आव्यूह रूप में है इसको हम सारणिक रूप में कर लेंगे, मतलब चिन्ह को हटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा अभिलाक्षणिक सारणिक। निकालने के लिए नहीं कहा है लेकिन आप लोग समझ लीजिए, इसी आव्यूह के चिन्ह को हटा देंगे, उसकी जगह सारणिक का चिन्ह लगा देंगे, वो हो जाएगा अभिलाक्षणिक सारणिक। इसमें सेकंड कह रहा है आपका अभिलाक्षणिक समीकरण निकालिए। तो अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था जो अभिलाक्षणिक समीकरण होता है वह सारणिक, जो अभिलाक्षणिक सारणिक होता है उसके बराबर में 0 करके निकाला जाता है। ठीक, तो ये देखिए मत लिखिएगा, जो क्वेश्चन है हम उसको लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह था इसे हमने अभिलाक्षणिक सारणिक के रूप में कर लिया है। ठीक, मतलब आव्यूह की जगह सारणिक का चिन्ह लगा दिया और इक्वल में क्या कर दिया, 0 कर दिया। मतलब अगर इक्वल में 0 नहीं होता तो यह अभिलाक्षणिक सारणिक होता, लेकिन 0 हो गया इसलिए क्या हो गया, आपका अभिलाक्षणिक समीकरण हो गया। अब इसका सारणिक का विस्तार करना आप लोग जानते हैं, हमने डायरेक्ट विस्तार करके लिख दिया है और हमें मिला है 1 माइनस लेमडा -5 माइनस लेमडा और 6 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। बस आपको यहीं तक करना है, इसको और आगे नहीं सॉल्व करना है, लेमडा तक ही सॉल्व करना है, लेमडा की वैल्यू को नहीं निकालना है, यहीं तक आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका अभिलाक्षणिक समीकरण हो गया। ठीक, इतना कर लेंगे तो थोड़ा और आगे चल लेते हैं। इसको अभी सॉल्व नहीं करना है, जब सॉल्व कर लेंगे ना तो वो आपका अभिलाक्षणिक मूल के रूप में आ जाएगा, यानी आइगन मान के रूप में आ जाएगा, जो कि आपको हम आगे बता रहे हैं। तो इसमें देखिए अभिलाक्षणिक मूल निकालने के लिए कहा है थर्ड। तो अभिलाक्षणिक मूल कैसे निकालेंगे, जो अभिलाक्षणिक सारणिक आया था इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबके इक्वल इक्वल में 0 करेंगे तो लेमडा की अलग अलग वैल्यू जाएंगी। तो देखिए 1 माइनस लेमडा को सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे तो 1 आएगा, -5 माइनस लेमडा को 0 के बराबर करेंगे तो लेमडा इक्वल टू -5 आएगा, 6 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 करेंगे तो लेमडा की वैल्यू 6 आएगी। ठीक, ये हो गए आपके अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मान, इसे आइगन मान बोलते हैं या अभिलाक्षणिक मूल बोलते हैं। फोर्थ आता है स्पेक्ट्रम। तो हमने अभी अभी आपको ऊपर बताया था जो आइगन मान आ जाता है उसे हम मझले कोष्ठक में रख लेते हैं, यानी 1 -5.6 क्रम से करना है और क्रम से आप व्यू को सॉल्व भी करना है। तो बस आपका यहीं तक था, समाप्त कर दिया हमने। अगले वीडियो में आइगन सदिश बताया जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा भी जाता है और धीरे धीरे इसी प्रकार से आपके चैप्टर स्टार्ट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर सब क्वेश्चन समझ में आए हुए होंगे तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्सों के पास शेयर ज़रूर करिएगा।